ओम श्री गणेशाय नमः। सभी मित्रों, भाई बहनों को सादर नमस्कार। आज आप लोगों के बीच में चंद्र ग्रह लेकर के चर्चा करेंगे। आखिरकार चंद्रमा हमारे जीवन में कितना प्रभाव रखता है। अगर चंद्रमा मजबूत हो तो व्यक्ति के जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन होता है, कैसे सुख सुविधाएं, कैसे वृद्धि होती है। वही चंद्रमा अगर खराब हो जाए तो हमारे जीवन को क्या बना देता है और कहाँ पहुँचा देता है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए चंद्र ग्रह को समझना बहुत आवश्यक है। कहते हैं सूर्य को आत्मा का कारक माना जाता है, यानी पिता का कारक, और चंद्रमा को माता का कारक माना जाता है। चंद्रमा अच्छा हो तो माता का सुख जीवन में प्राप्त हो जाता है, सूर्य अच्छा हो तो पिता का सुख जीवन में प्राप्त होता रहता है। हम जाने आखिरकार चंद्रमा के विषय में। चंद्रमा मन का कारण है। मन एव मनुष्यानाम बंध मोक्ष कारणम। मन ही है जो व्यक्ति को बंधन में डाल दे, और मन है कहो मोक्ष करा दे। तो अगर हमारा मन ठीक नहीं रहे तो पूरा दिन व्यक्ति विचलित हो सकता है, परेशान हो सकता है, डिप्रेशन में हो जाता है, रात भर नींद नहीं आती। अगर चंद्रमा खराब हो जाए तो व्यक्ति सोच नहीं सकता, हमेशा उसका सर भारी रहेगा, मन मुरझाया सा बना हुआ रहेगा, विचलित रहेगा। जीवन में कुछ करने का, कुछ तरक्की में आगे बढ़ने के लिए शायद उसकी सोच ही मर गई हो। चंद्रमा जब खराब होता है इस तरह जीवन में परिवर्तन होने लग जाता है। चंद्रमा मनोबल का कारक है। यह जो तरल वस्तुएं होती हैं, जैसे द्रव्य होता है, इस पर इसका अधिपत्य है। धन पर अधिपत्य है। यात्रा, रक्त, बाईं आंख इसका कारक है। रोहिणी, हस्त और श्रवण, इन नक्षत्रों का स्वामी है चंद्रमा। रोहिणी नक्षत्र, हस्त नक्षत्र और श्रवण नक्षत्र, इन नक्षत्रों का मालिक है चंद्रमा, स्वामी होता है। चंद्रमा की गति सबसे तेज होती है और 2.25 दिन में ही चंद्रमा एक राशि से दूसरे राशि पर गोचर कर जाता है, आगे बढ़ जाता है। अब आप ये समझ लीजिए कि चंद्रमा हमारे जीवन में कितना प्रभाव रखता है। चंद्रमा जिस राशि में बैठ जाए वह हमारी राशि हो जाती है। अगर चंद्रमा मेष राशि में बैठ जाए तो मेष राशि हो जाती है, तुला में बैठ जाए तो तुला हो जाती है, धनु में बैठ जाए तो धनु हो जाती है। लोग कहते हैं आपकी राशि कौन सी है? जिस राशि में चंद्रमा बैठा होता वो हमारी राशि बन जाती है। लोग राशि का विश्लेषण करते हैं। मैं आपसे निवेदन करूं, चंद्र और सूर्य दो ऐसे ग्रह हैं, अगर ये दोनों पॉजिटिव हो जाए हमारे जीवन में तो समझो कोई समस्या ही नहीं है जीवन में, कोई परेशानी ही नहीं जीवन में। समस्याएं तो बहुत सारी आती हैं, लेकिन अगर हमारा मन कंट्रोल है, हम सजग हैं, तो उन समस्याओं को चुटकी में ऐसे निपटा देते हैं। लेकिन मन पर ही आघात है। किसी कवि ने लिखा है, काबू न अपना मन तो ध्यान क्या करे, और आंखें न करे दीदार तो भगवान क्या करे। आपका मन ही आपके काबू में नहीं है, मन में ही हमारा कंट्रोल नहीं है। अगर मन ही खराब हो गया, मन तो कुछ भी करवा सकता है, मन चोरी करा सकता है, मन लोभी बना देता है, मन हमसे कैसे कैसे काम करवा सकता है। क्योंकि अगर मन सही न हो, और इसको ठीक करने वाला ग्रह है वह है चंद्रमा, उसे कहते हैं चंद्रदेव। मानसिक पीड़ा अगर चंद्रमा कमजोर हो तो जीवन में प्राप्त हो जाता है। तनाव में व्यक्ति आ जाता है, भय में आ जाता है, घबराहट होने लगती है। यहाँ तक जो मिर्गी रोग होता है ना, उसी से होता है।
चंद्रमा खराब होती रोग हो जाता है। पागलपन चंद्रमा खराब होने के कारण ही होता है। बेहोशी की समस्या, खांसी, जुकाम, अस्थमा, ये सब चंद्रमा खराब होने से, कमजोर होने से व्यक्ति के जीवन में बना रह जाता है। नींद का ठीक से ना आना, बोले हमको नींद की गोली खानी पड़ती है तब भी नींद नहीं आती। रात भर व्यक्ति सोचता ही रहता है, विचार ही चलते रहते, बंद नहीं होता, सो ही नहीं पाता। और जो सो नहीं पाएगा वो तो डिप्रेशन में आ ही जाएगा, वो तो पगला ही जाएगा। तो जिसका चंद्रमा खराब होता है उसे ठीक से नींद नहीं आती, ठीक से अपना काम नहीं कर पाता, ठीक से सो नहीं पाता, उसका मन हमेशा विचलित रहेगा, टेंशन में बना रहेगा, मानसिक तनाव में ही घूमता रहेगा। निश्चित तौर से चंद्रमा का बहुत बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। आपको मालूम है चंद्रवंशी ही हुए भगवान श्री कृष्ण। ये चंद्रमा अत्रि का पुत्र है। इनकी माता है अनसुईया। अनसुईया माता ने क्या किया था? तीनों देवताओं को बालक बना दिया था। इतनी सामर्थ्य उनके अंदर थी। ये चंद्र अत्रि और अनसुईया का पुत्र है। ये चंद्र हमारा मन है। चंद्र हमारे मस्तिष्क में चल रहे विचार हैं। अगर हमारे विचार ठीक हो जाएं, अच्छे हो जाएं, व्यवस्थित हो जाएं, तो हम क्या कर लें, कितनी प्रगति पर चल जाएं, इसकी कल्पना नहीं कर सकते। सफेद वस्तुओं का कारक भी चंद्रमा है। दूध का कारक भी चंद्रमा है। जिसका दूध का बिजनेस है, समझो उसका चंद्रमा मजबूत है, उससे कमाई हो रही है। सफेद वस्तुएं। अब चंद्रमा को ठीक करना है तो हमें करना क्या चाहिए? तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जो डिप्रेशन में रह रहा है, जो चिंता में रह रहा है, जो दुखों में रह रहा है, समझ लेना उसका चंद्रमा खराब है। तो उसके लिए उपाय, अगर ये उपाय करेगा तो मूलचूल परिवर्तन उसके जीवन में होगा। 800 ग्राम दूध लीजिएगा कच्चा और 41 बतासे दूध में मिक्स कर दीजिए और सोमवार के दिन पीपल में ले जाकर चढ़ा दीजिए। आपका चंद्रमा मजबूत होना शुरू हो जाएगा। पहला उपाय, इसे आप करके देखिएगा। हो सके तो चांदी की गिलास में, चांदी के लोटे में आप जल पीजिए तो भी चंद्रमा अच्छा होता है। चांदी का एक चौकोर टुकड़ा अपने जेब में, अपने पास में रखने से भी चंद्रमा ठीक होता है। अगर आप मेष लग्न के हैं, सिंह लग्न के हैं, वृश्चिक के हैं, कर्क लग्न के हैं, सिंह लग्न के हैं, मीन लग्न के हैं और चंद्रमा 6, 8, 12 भावों को छोड़ करके कहीं भी बैठा हुआ है तो आपको मोती रत्न धारण करना चाहिए। सबसे छोटी उंगली में, कनिष्ठिका उंगली। मोती रत्न धारण करने से भी चंद्रमा ठीक होता है, शांति मिलती है। लोग नाम दे देते हैं शांति मोती, अरे इन्हें पहना दो, इन्हें पहना दो। किसी को भी नहीं पहना देना है। जिनके लिए आवश्यक है, जिनके लिए जरूरी है, उन्हीं को ही पहनाना है, उन्हीं को ही धारण करना है। और मैं आपसे निवेदन कर लूं, अगर हमारा मन अच्छा हो जाए तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, और मन खराब हो जाए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। खाली टेंशन में, चिंता में, अवसाद में ही जिंदगी बिता देंगे, जिंदगी हमारी चल जाएगी। चंद्रमा को ठीक करना है तो शिव चालीसा का पाठ करिए। सोमवार के दिन
कच्चा दूध शिवलिंग पर अगर आप चढ़ाते हैं तो भी चंद्रमा आपका अच्छा होगा। धीरे धीरे भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से भी चंद्रदेव प्रसन्न हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। इसलिए चंद्र को मजबूत करना बहुत आवश्यक है, परम आवश्यक है। गरीब महिलाओं को, गरीब बच्चों को सफेद वस्तुओं का दान कर सकते हैं, वस्त्रों का दान कर सकते हैं, अन्न का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं। इसके करने से भी चंद्रमा हमारा ठीक हो जाता है। आशा है आप लोग निश्चित रूप से अपने चंद्र ग्रह के बारे में समझेंगे, जानेंगे। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट्स करिए, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, जन्म प्लेस लिख करके दीजिएगा। निश्चित रूप से हम आपकी कुंडली पर विश्लेषण करेंगे और आपसे बताएंगे भी। हमसे बात करने के लिए दिए गए नंबरों पे फ़ोन भी कर सकते हैं आप। रांची झारखंड में आप मुलाकात भी कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और यह बताइए कि वीडियो आपके समझ में आया, कैसा लगा या किस विषय में आप जानना चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं। पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी आशा के अनुसार हम नित्य नए नए वीडियो आपको बना करके दें। नए ग्रहों पर, उन ग्रहों पर चर्चा करें जिस पे आवश्यक है। अभी बहुत सारी बातें जन्म कुंडली, ज्योतिष से संबंधित बताने की आवश्यकता है और एक एक करके हम बताने का प्रयास करेंगे और आप लोग श्रवण करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। आप सभी को मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। धन्यवाद।